एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल मूंग दाल की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो वैसे भी होली स्पेशल में हम कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं। तो आज बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल वे में हम बनाएंगे इस सब्जी और पूड़ी को। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने लिया है कुछ मसाले हैं। तो ये है साबुत धनिया, साथ में हम लेंगे हींग, थोड़ी सी ली है हमने, एक दाना लिया है काली इलायची का, ये दालचीनी है, ये है काली मिर्च और एक जावित्री है, 2 साबुत मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता और 3 से 4 मैंने लौंग ले ली है। इसी के साथ मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, हरा धनिया है, अदरक है और हरी मिर्च है। इसके साथ ही पूरी बनाने के लिए हमने लिया है कसूरी मेथी और इसके साथ हमने ली है मूंग की दाल है। तो इसको मैंने करीब आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो इसको हम बॉईल करेंगे और इसके साथ ही मैंने ली है सूजी, जिसे हम आटे में मिक्स करेंगे। और बाकी जो घर के रखे सिंपल मसाले होते हैं उन्हीं को हम डालेंगे। और सब्जी के लिए हमें तो आलू चाहिए ही, तो ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले हम पूरी बनाने के लिए दाल को बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने 3 पानी से वॉश कर लिया था। आधे घंटे पहले मेरी भीगी हुई दाल है, उसी को मैं डाल रही हूँ। 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी और साथ में हम डालेंगे नमक और हल्दी का पाउडर। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप किसी ओपन बर्तन में, जैसे कढ़ाई होती है, उसमें भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में 1 विसिल लगा लूँगी। तो बस इतना ही हमें याद रखना है कि दाल जो है हमारी एकदम से ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए, खिली खिली दाल हो, लेकिन जब हम हाथ से इसको चेक करें तो वो सॉफ्ट हो गई हो। बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए थी। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि पानी इसका छान लेते हैं। तो मैंने ये छन्नी में सारी ही दाल को निकाल लिया है और पानी मैं एक साइड पे कर दूँगी। दाल को हम ठंडा होने देंगे और ये जो पानी है दाल का, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसका यूज़ हम करेंगे आलू की सब्जी में। आप चाहें तो आटा भी गूंथ सकते हैं इससे। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल और ऑयल में मैंने डाल दिया है साबुत मिर्च, हींग, साथ में तेज़पत्ता, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची है और लौंग और काली मिर्च है। इसके साथ ही हम हरी मिर्च डाल देंगे और अदरक डालेंगे। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप लहसुन प्याज और अदरक तीनों को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के 2 चम्मच पेस्ट डाल सकते हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर डाल दिए हैं, साथ में हल्दी का पाउडर है। इसके साथ मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से और मसाले। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे हम इसमें। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। ये साबुत धनिया है, इसका मैंने पाउडर बना लिया था। तो 2 से 3 चम्मच हम साबुत धनिया डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी अगर आपको सब्जी को बहुत अच्छा और टेस्टी बनाना है तो साबुत धनिया को आप उसी टाइम पीस कर डालें, तो बहुत अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं तब तक थोड़ा सा पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सब्जी है वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो अभी हम दाल का जो पानी है उसका यूज़ करेंगे हम आलू के डालने के बाद। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, तो इससे भी आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप ज़रूर डालें और अच्छे से सारे ही टमाटरों को लीड लगाकर हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं। तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अगर छोटे बच्चे भी इसको खाएंगे सब्जी को तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हमारे पास जो उबले हुए आलू हैं मैं उसको इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हलवाइयों की जो सीक्रेट सब्जी है उसमें वो लोग आलूओं को इसी तरह से मैश करके ही डालते हैं। तो इस तरह से आप मैश करके डाल दीजिए और सबको अच्छे से मसाले के साथ पहले आपको मिक्स करना है और 2 मिनट इसको अच्छे से मसाले के साथ पकाते हुए उसके बाद ही हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। तो आप इसको वैसे भी फेस्टिवल हो या घर में भी आप ब्रेकफास्ट में या लंच में बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने मूंग दाल का जो पानी अगले साइड में रखा था उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है।
अगर पानी आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी अलग से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट इसको लीड लगा के अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए सारा ही दाल का पानी और जो मसाले हैं वो आलूओं में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसके साथ ही अब हम इसको हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे। साथ में डालेंगे अमचूर पाउडर। तो ये 1 चम्मच में अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी बनेगी तो बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि टमाटर हमारे ज़्यादा खट्टे नहीं हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। हरा धनिया डाल लेते हैं और हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे पूड़ी का आटा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो गेहूं के आटे में ही ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसके बाद हम लेंगे दाल। तो सारी दाल को मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में हमारे पास सूजी है, थोड़ी सी सूजी आप ज़रूर मिक्स करें। ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लेकिन नमक आप थोड़ा हल्का ही रखिए। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर है और 1 से 2 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये सौंफ है, इसको मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा कूट लिया था, ज़्यादा एकदम फाइन इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। थोड़ी सी आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें और सारे सबको मिक्स करते हुए आप इसको मोयन भी देना है हमें। तो ये मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप घी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने हरा धनिया डाला है। अब दाल के साथ सारे आटे को पहले मिक्स कर लेंगे और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर दाल का पानी आपका बच जाता है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा टाइट हो, ऐसा ही आटे का डो हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स वैसे भी मूंग की दाल का यूज़ हम बहुत कम ही कर पाते हैं, जैसे हलवा बनाना हो या कभी खिचड़ी बनानी हो। लेकिन जाने अनजाने में मूंग की दाल जो है अगर हम इस तरह पूड़ियों में बनाते हैं तो घर में बच्चों के साथ साथ बड़े सब ही इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन में रख सकते हैं, सफ़र में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप इन पूड़ियों को आराम से ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी भी होती है और साथ ही हेल्दी भी होती है। तो 15-20 मिनट रेस्ट के बाद आटा हमारा रेडी हो गया है। तो इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ काट लेंगे और उसके बाद जो भी साइज़ आपको बनाना है, छोटा बड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो एक लोई को इस तरह से हम गोल करेंगे और उसके बाद प्रेस करते हुए सूखे आटे में कोट करके हम इसकी सबकी पूरियाँ बना लेंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो से हम दाल को रात को पानी में जैसे सोख करके रखते हैं तो उसको हम पीस कर उसके बाद मिक्स करके सामान फिर हम इसको भर के भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो कभी अगर हमारा इंस्टेंट खाने का मन है तो हम बस थोड़ा सा बॉईल किया दाल को और इस तरह से मिक्स करके बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरियाँ बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से सारी ही पूरियों को बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो पूरियाँ बनकर हमारी सारी ही रेडी हो गई हैं। तो एक साइड पर मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था। तो ये देखिए ऑयल को एकदम से हमें ठंडा नहीं रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर बनानी है। पूरियाँ हैं तो थोड़ी सी हमें फ्लेम थोड़ी तेज़ ही रखनी पड़ेगी कि उसमें हमारी पूरियाँ, ऑयल गर्म रहता है तो पूरियाँ हमारी बहुत जल्दी से फूल जाती हैं और बहुत ही अच्छी हमारी पूरियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। तो इस फेस्टिवल आप होली है तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो पूरियाँ तो हम कई तरह की बनाते हैं, मूंग दाल की पूरी भी बनाते हैं, उड़द दाल की, पनीर की पूरी, आलू की पूरियाँ तो सबकी ही फेवरेट हैं और सबके यहाँ बनती ही रहती हैं। तो इस बार आप इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी और पूरी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और कमेंट करना मुझे बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये पूरी और आलू की सब्ज़ी की जो रेसिपी है आपको कैसी लगी है। तो ये हमारी आलू की सब्ज़ी हो गई है, साथ में हमारी पूरी हो गई है। घर के ही रखे मसालों से हमने बहुत ही फटाफट से दोनों ही चीज़ों को रेडी कर लिया है। तो पूरी भी हमारी बहुत सॉफ्ट है, थोड़े से ही मोयन से पूरियाँ जो है बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो थोड़ा सा घी या ऑयल का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी आलू की सब्ज़ी और पूरी हमारी रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।